अध्याय 17 प्रांतीय राज्य भाग 1 श्रेणी 1 जौनपुर। प्रश्न 1 जौनपुर नगर की स्थापना किसने और किसके नाम पर की थी? उत्तर जौनपुर नगर की स्थापना फिरोज तुगलक ने अपने चचेरे भाई जूना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर की थी। प्रश्न 2 जौनपुर में स्वतंत्र शर्की वंश की नींव किसने डाली? उत्तर मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने, जिसे सुल्तान उस शर्क की उपाधि मिली थी, जौनपुर में स्वतंत्र शासन की नींव डाली। प्रश्न 3 शर्की वंश का पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? उत्तर मलिक सरवर का दत्तक पुत्र मलिक करन फूल, जिसने मुबारक शाह की उपाधि धारण की। प्रश्न 4 शर्की वंश का महंतम शासक कौन था? उत्तर इब्राहिम शर्की, शासनकाल लगभग 34 वर्ष, इस वंश का महंतम शासक था। प्रश्न 5 किस शर्की शासक के समय में जौनपुर को भारत का शिराज कहा जाता था? उत्तर इब्राहिम शर्की के शासनकाल में उसके द्वारा विद्या और कला को दिए गए संरक्षण के कारण जौनपुर भारत का शिराज के नाम से विख्यात हुआ। प्रश्न 6 जौनपुर में विकसित हुई स्थापत्य की नई शैली का क्या नाम था? उत्तर जौनपुर में स्थापत्य की एक नई शैली का विकास हुआ जो शर्की शैली के नाम से प्रसिद्ध है। प्रश्न 7 प्रसिद्ध अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? उत्तर प्रसिद्ध अटाला मस्जिद जौनपुर में स्थित है। प्रश्न 8 शर्की वंश का अंतिम सुल्तान कौन था? उत्तर हुसैन शर्की शर्की वंश का अंतिम सुल्तान था। प्रश्न 9 जौनपुर को स्थायी रूप से दिल्ली सल्तनत में किसने मिलाया? उत्तर बहलोल लोधी के उत्तराधिकारी सिकंदर लोधी ने जौनपुर को स्थायी रूप से दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। प्रश्न 10 हुसैन शाह शर्की की मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर 1500 ईस्वी में बिहार में निर्वासित जीवन जीते हुए उसकी मृत्यु हुई। श्रेणी 2 मालवा। प्रश्न 11 मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर मालवा के सूबेदार दिलावर खां गोरी ने तिमूर के आक्रमण के बाद स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। प्रश्न 12 दिलावर खां का उत्तराधिकारी कौन हुआ और उसने क्या उपाधि धारण की? उत्तर उसका पुत्र अलप खां हुशंग शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। प्रश्न 13 मालवा में खलजी वंश की नींव किसने डाली? उत्तर हुशंग शाह के अयोग्य पुत्र के वजीर महमूद खां ने सिंहासन हड़पकर महमूद खलजी के नाम से खलजी वंश की नींव डाली। प्रश्न 14 मालवा का सबसे योग्य मुस्लिम शासक कौन था? उत्तर महमूद खलजी मालवा के मुस्लिम शासकों में सबसे अधिक योग्य था। प्रश्न 15 महमूद खलजी का मेवाड़ के किस शासक से अनिर्णायक युद्ध हुआ? उत्तर उसका मेवाड़ के राणा कुंभा के साथ युद्ध अनिर्णायक रहा क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी अपनी विजय का दावा किया और विजय स्तंभ बनवाए। प्रश्न 16 मालवा के किस सुल्तान ने मेदिनी राय नामक राजपूत सामंत को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया? उत्तर सुल्तान महमूद द्वितीय ने मेदिनी राय को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। प्रश्न 17 मालवा की स्वतंत्रता का अंत किसने किया और कब? उत्तर गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 17 मार्च 1531 ईस्वी को मांडू पर अधिकार करके मालवा की स्वतंत्रता का अंत कर दिया। प्रश्न 18 इस्लाम शाह सूर की मृत्यु के बाद मालवा में कौन स्वतंत्र शासक बन बैठा? उत्तर शुजात खां का पुत्र बाज बहादुर स्वतंत्र शासक बन बैठा। प्रश्न 19 अकबर ने मालवा को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? उत्तर 1562 ईस्वी में अकबर ने बाज बहादुर को पराजित करके मालवा को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न 20 गुजरात में स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना किसने की? उत्तर 1401 ईस्वी में गुजरात के सूबेदार जफर खां ने स्वयं को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। प्रश्न 21 आधुनिक अहमदाबाद शहर की स्थापना किसने की? उत्तर सुल्तान अहमद शाह ने 1411 से 1442 ईस्वी में आसावल नामक पुराने कस्बे के स्थान पर अहमदाबाद शहर का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। प्रश्न 22 गुजरात का महानतम शासक किसे माना जाता है? उत्तर महमूद शाह, जो महमूद बेगड़ा के नाम से प्रसिद्ध था, अपने वंश का महानतम शासक था। प्रश्न 23 महमूद बेगड़ा ने किन दो महत्वपूर्ण किलों को जीता था? उत्तर उसने जूनागढ़ तथा चंपानेर के किलों को जीता था। प्रश्न 24 महमूद बेगड़ा का किन यूरोपीय शक्ति से संघर्ष हुआ? उत्तर उसका पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ जिन्होंने भारतीय समुद्रों के व्यापार पर एकाधिकार कर लिया था। प्रश्न 25 गुजरात के किस शासक ने मालवा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था?
उत्तर, बहादुर शाह ने 1531 ईस्वी में मालवा को जीतकर गुजरात में सम्मिलित कर लिया था। प्रश्न 26, बहादुर शाह का संघर्ष किस मुगल सम्राट से हुआ? उत्तर, हुमायूं के विद्रोही चचेरे भाइयों को शरण देने के कारण उसका संघर्ष हुमायूं से हुआ। प्रश्न 27, बहादुर शाह की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, फरवरी 1537 ईस्वी में पुर्तगाली सूबेदार ने धोखा देकर उसे अपने जहाज पर बुलाया और विश्वासघात करके समुद्र में डुबो दिया। प्रश्न 28, गुजरात को मुगल साम्राज्य में किसने और कब मिलाया? उत्तर, 1572 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात को जीतकर मुगल साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न 29, संयुक्त बंगाल का पहला स्वतंत्र शासक कौन बना? उत्तर, 1345 ईस्वी में हाजी इलियास शमशुद्दीन इलियास शाह के नाम से संयुक्त बंगाल का शासक बना। प्रश्न 30, बंगाल में राजा गणेश कौन थे? उत्तर, राजा गणेश भतुरिया और दिनाजपुर के एक शक्तिशाली ब्राह्मण जमींदार थे जिन्होंने सुल्तान सैफुद्दीन हमजा शाह के समय दरबार में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। प्रश्न 31, राजा गणेश के पुत्र का क्या नाम था जिसने इस्लाम स्वीकार कर लिया? उत्तर, उनके पुत्र जादू ने इस्लाम स्वीकार कर जलालुद्दीन मोहम्मद शाह की उपाधि धारण की। प्रश्न 32, किस बंगाली सुल्तान ने हबशियों को यानी अफ्रीकी गुलामों को अपने राज्य से निकाल दिया? उत्तर, अलाउद्दीन हुसैन शाह ने हबशियों को अपने राज्य से निकाल दिया। प्रश्न 33, किस बंगाली सुल्तान के संरक्षण में महाभारत का बंगला में अनुवाद किया गया? उत्तर, नसरत शाह के संरक्षण में महाभारत का बंगला में अनुवाद किया गया। प्रश्न 34, बंगाल पर अंतिम रूप से किसने अधिकार किया? उत्तर, 1538 ईस्वी में शेरशाह ने बंगाल के अंतिम शासक घियासुद्दीन महमूद शाह को हराकर उस पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 35, कश्मीर का पहला मुसलमान शासक कौन था? उत्तर, शमशुद्दीन शाह यानी मूल नाम शाह मिर्जा कश्मीर का पहला मुसलमान शासक था जिसने 1339 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार किया। प्रश्न 36, किस कश्मीरी सुल्तान को बुत शिकन यानी मूर्ति भंजक कहा जाता है? उत्तर, सिकंदर को उसकी धर्मांधता और हिंदू मंदिरों को नष्ट करने की नीति के कारण बुत शिकन कहा जाता है। प्रश्न 37, कश्मीर का सबसे महान और उदार शासक कौन था जिसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है? उत्तर, ज़ैनुल आबिदीन यानी 1420 से 1470 ईस्वी कश्मीर का सबसे महान शासक था जो अपनी धार्मिक सहिष्णुता के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 38, ज़ैनुल आबिदीन ने किन संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया? उत्तर, उसने महाभारत तथा राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद कराया। प्रश्न 39, कश्मीर को मुगल साम्राज्य में किसने और कब मिलाया? उत्तर, 1586 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने कश्मीर को अपने साम्राज्य में मिला लिया। प्रश्न 40, उड़ीसा में गजपति वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, उड़ीसा में गजपति वंश का संस्थापक कपिलेंद्र था। प्रश्न 41, कपिलेंद्र के उत्तराधिकारी पुरुषोत्तम के समय उड़ीसा राज्य की क्या स्थिति हुई? उत्तर, उसके समय में राज्य का पराभव होने लगा और गोदावरी के दक्षिण का आधा भाग उससे पृथक हो गया। प्रश्न 42, भोई वंश की स्थापना किसने की? उत्तर, 1541 यानी 42 ईस्वी के लगभग गोविंद नामक व्यक्ति ने, जो भोई यानी लेखक जाति का था, इस वंश की स्थापना की। प्रश्न 43, उड़ीसा को बंगाल के सुल्तान ने कब जीता? उत्तर, 1568 ईस्वी में बंगाल के सुल्तान ने उड़ीसा को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया। प्रश्न 44, कामरूप पर किस वंश ने आधिपत्य स्थापित कर लिया? उत्तर, 15वीं शताब्दी में खैन लोगों ने कामरूप पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। प्रश्न 45, कूच वंश का महानतम राजा कौन हुआ? उत्तर, नर नारायण कूच वंश का महानतम राजा हुआ। प्रश्न 46, नर नारायण के समय कामरूप राज्य का विभाजन किन दो भागों में हो गया? उत्तर, राज्य का विभाजन कूच बिहार तथा कूचाहो नामक दो भागों में हो गया। प्रश्न 47, आसाम पर किस जाति ने एक शक्तिशाली राजवंश की स्थापना की? उत्तर, अहोम लोगों ने, जो शान जाति के थे, आसाम में एक राजवंश की स्थापना की जिसने लगभग 600 वर्ष राज किया। प्रश्न 48, राजस्थान पर मेवाड़ पर किस राजपूत वंश का शासन था? उत्तर, मेवाड़ पर सिसोदिया गोहिलोत वंश का शासन था। प्रश्न 49, चित्तौड़ को पुनः जीतकर अपने राजवंश की प्रतिष्ठा स्थापित करने वाला राणा कौन था? उत्तर, राणा हमीर ने चित्तौड़ को पुनः जीता। प्रश्न 50, मेवाड़ के महानतम शासकों में किसकी गणना होती है? उत्तर, राणा कुंभकर्ण यानी राणा कुंभा की गणना मेवाड़ के महानतम शासकों में होती है। प्रश्न 51, राणा कुंभा ने अपनी मालवा विजय के स्मारक के रूप में किसका निर्माण कराया?
उत्तर, उसने चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ यानी विजय स्तंभ का निर्माण कराया। प्रश्न 52, किस राणा के शरीर पर तलवार और भालों के 80 घाव थे? उत्तर, राणा सांगा यानी संग्राम सिंह के शरीर पर 80 घाव थे। प्रश्न 53, खानुआ का प्रसिद्ध युद्ध किसके बीच हुआ था? उत्तर, यह युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। प्रश्न 54, मारवाड़ यानी जोधपुर पर किस राजपूत वंश का शासन था? उत्तर, मारवाड़ पर राठौर राजपूतों का शासन था जो प्राचीन राष्ट्रकूटों के वंशज थे। प्रश्न 55, जोधपुर नगर और दुर्ग की स्थापना किसने की? उत्तर, प्रसिद्ध शासक जोधा ने जोधपुर के दुर्ग और नगर की स्थापना की। प्रश्न 56, बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की? उत्तर, जोधा के पुत्र बिक्का ने बीकानेर राज्य की स्थापना की। प्रश्न 57, मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक कौन हुआ जिसका संघर्ष शेरशाह से हुआ? उत्तर, मालदेव यानी 1532 से 1562 ईस्वी मारवाड़ का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ। प्रश्न 58, मालवा। मालवा की किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसका खेमा उसका घर और युद्ध क्षेत्र उसका विश्राम स्थल बन गया था? उत्तर, ये महमूद खलजी के बारे में कहा जाता था क्योंकि वो लगभग हर वर्ष युद्ध करता था और अपना अवकाश का समय इतिहास ग्रंथों को सुनने में बिताता था। प्रश्न 59, बंगाल। बंगाल के किस सुल्तान ने चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे? उत्तर, गियासुद्दीन आजम ने, जो फारसी साहित्य में भी विशेष रुचि रखता था, चीन के साथ मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित किए थे। प्रश्न 60, कश्मीर। कश्मीर के किस प्रसिद्ध मंदिर को सुल्तान सिकंदर बुत शिकन ने नष्ट किया था? उत्तर, सुल्तान सिकंदर ने मत्तन के प्रसिद्ध मार्तंड मंदिर सहित अनेक हिंदू मंदिरों को नष्ट किया था। प्रश्न 61, गुजरात। गुजरात के किस शासक ने पुर्तगालियों के विरुद्ध मिस्र के सुल्तान के साथ मिलकर नौसैनिक अभियान चलाया था? उत्तर, महमूद बेगड़ा ने अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में मिस्र के सुल्तान की सहायता से पुर्तगालियों के विरुद्ध नौसैनिक अभियान चलाया था। प्रश्न 62, राजस्थान। आमेर के कचवाहा राजपूत स्वयं को किसका वंशज मानते थे? उत्तर, वे अपने को अयोध्या के श्री रामचंद्र का वंशज मानते थे। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।